हेलो DLG फैमिली ना wie geht's? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम बेसिक सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर देकर बना सकते हैं। Los geht's? सबसे पहले आउटलाइन देख लेते हैं। इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, जिसमें बारी बारी हम इन सभी को एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे, और पार्ट 2 में हम इन चारों पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर जो बिल्कुल बेसिक है, उसमें हमें पता है कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब को लगाना होता है, और इनको आप बनाना तब सीख जाएंगे जब आप नॉमिनेटिव केस के पर्सनल प्रोनाउंस सीखेंगे, और साथ ही वर्ब्स की फॉर्म्स के किस तरह से उनको प्रेजेंट टेंस में कॉन्जुगेट किया जाता है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको आ जाएं तो आप बिल्कुल सिंपल और बेसिक छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल्स देखने लगे हैं। पहला वर्ब जिसकी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे वो है कॉमन, आना, और ये है जी पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कि वो सब्जेक्ट होता है, जुमले में वो बंदा वो काम कर रहा होता है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि एंडिंग्स हमें पता है कि हमने एंडिंग्स ध्यान में रखकर उनको यूज़ करना होता है। अगर ये एंडिंग्स हम प्रोनाउंस के मुताबिक नहीं लगाएंगे तो फिर हम गलत सेंटेंसेस बनाते हैं, तो इसलिए इनको हमें याद करके सही सही अप्लाई करना होता है। तो ये हो जाएगा जी इश्क में, मैं आता हूँ, डू कॉम्स्ट, तुम आते हो, एया कॉम्ट, वो आता है, जी कॉम्ट, वो आती है, एस का मतलब होता है इट, विया कॉमन, हम आते हैं, इया कॉम्ट, तुम सब आते हो, जी कॉमन, वो आते हैं, देना, उसके बाद है जी कॉमन, आप आते या आती हैं। तो इन सभी को आप याद कर लें, एंडिंग्स को भी आप जहन में रख लें, तो इन तरह के सेंटेंसेस आप बना पाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। ये था रेगुलर वर्ब्स का पैटर्न। कुछ वर्ब्स होते हैं जो कि इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। अब उसकी एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वर्ब है जी एसन, जिसका मतलब है खाना। तो आप नोट करें कि डू और एज यस की फॉर्म में थोड़ी सी चेंजेस आई हैं, ई की जगह आए लग गया है। तो इन चेंजेस को आपको टाइम टू टाइम डिफरेंट वर्ब्स के साथ याद करना होता है कि किसकी क्या फॉर्म्स होती हैं। अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं, तो मैं एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसमें आप डिफरेंट वर्ब्स की कॉन्जुगेशंस चेक करके याद कर सकते हैं। तो ये सभी हो जाएंगी कि मैं खाती हूँ, इश ऐसे उन जो वाइटा। इन प्रोनाउंस के अलावा हमें कुछ और वर्ड्स के साथ भी हम सब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल्स लगा के डिफरेंट नाउन्स के साथ, या फिर पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ। जैसे कि अगर मैंने कहना है कि मेरा भाई खाता है, तो हो जाएगा माइन ब्रूडर इस्ट। अगर एक बंदे की बात है तो हम हमेशा एज यस की फॉर्म की यूज़ करते हैं उसमें, और अगर ज़्यादा बंदों की बात है तो हम विया और जी वाली फॉर्म यूज़ करके सेंटेंसेस बनाते हैं। आप इतना याद रखें कि नॉमिनेटिव केस, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट होता है, मस्कुलिन और न्यूटर के साथ माइन लगता है, यानी कि मेरा, और फेमिनिन और प्लूरल के साथ मायने लगता है। और जब प्लूरल की बात हम करेंगे, जैसे हमने बोल दिया कि वो ये दोनों में से कोई भी, सेम या दोनों, तो वो वर्ब की कॉन्जुगेशन लेता है। तो mein Bruder ist, aber meine Eltern essen, मेरे पेरेंट्स खाते हैं। तो इस तरह करके आप बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके बाद बारी है जी एक थोड़ा सा वैरायटी लाए ना हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में। तो सेकंड पे आता है जी सब्जेक्ट, वर्ब, और उसके बाद कोई भी एडजेक्टिव इस्तेमाल करके आप बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब उनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल बनाने के लिए हम वर्ब लेंगे ज़ाइन, जिसका मतलब होता है टू बी, और एडजेक्टिव लेंगे स्टार्क, जो कि है स्ट्रॉन्ग, मजबूत। इसकी एग्जाम्पल्स हम पर्सनल प्रोनाउंस के साथ देखेंगे, उसके बाद कुछ दो और एडजेक्टिव्स लेकर भी और एग्जाम्पल्स देखेंगे। Ich bin stark, du bist stark, er ist stark, wir sind stark, ihr seid stark, sie sind stark। मैं हूँ मजबूत, तुम हो मजबूत, वो लड़का है मजबूत, हम हैं, तुम सब हो,
और आप हैं। घर की चीज़ों के साथ आप डिफरेंट एडजेक्टिव्स को याद करके सेंटेंसेस बनाकर घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि Der Kugelschreiber ist billig, पेन सस्ता है, या फिर Die Waschmaschine ist kaputt, वॉशिंग मशीन खराब है। तीसरा स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि जर्मन लैंग्वेज में डिफरेंट वर्ब्स डिफरेंट केसेस को फॉलो करते हैं। उसमें से पहले वर्ब्स की कैटेगरी है वो वर्ब्स जो कि अपने बाद आकुजाटिव केस फॉलो करते हैं। उनमें से एक है अनरूफन, टेलीफोन कॉल करना, और ये टूटता भी है। वो एक अलग कहानी है जो कि मैं एक और वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन ये सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें आकुजाटिव केस के प्रोनाउंस का भी पता होना चाहिए, जो कि ये हैं। इनको आपको याद करना होगा, रट्टा मारना होगा इस टेबल को। तो कुछ एग्जाम्पल्स होंगी इस वर्ब की। Ich rufe dich an, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। Du rufst mich an, तुम मुझे कॉल करते हो। तो ये नोट करें, इश का हमने डिश कर दिया, डू का मिश कर दिया। तो इनमें से बहुत सी वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस आप बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। जी रूफ्ट ihn an, वो लड़की कॉल करती है उस लड़के को। She calls him। कुछ और वर्ब्स जो कि अपने बाद आकुजाटिव केस फॉलो करते हैं वो ये हैं। नंबर 4 पर बात हो जाए उन वर्ब्स की जो कि अपने बाद डाटिव केस फॉलो करते हैं। उनमें से एक है हेल्फन, मदद करना, और इनके सेंटेंसेस बनाने के लिए जाहिरी बात है हमें फिर डाटिव के प्रोनाउंस को भी याद करना पड़ेगा। दो एग्जाम्पल्स हैं। Ich helfe Ihnen, मैं आपकी मदद करती या करता हूँ। इसी तरह Der Arzt hilft mir, डॉक्टर मेरी मदद करता है। ये भी एक इरेगुलर वर्ब है। तो आपने नोट किया कि डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल्स को लगाकर भी हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि ये द डॉक्टर था, तो आ डॉक्टर के लिए यहाँ पे कैसे चेंजेस करेंगे, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? कुछ और वर्ब्स जो कि अपने बाद डाटिव केस फॉलो करते हैं वो ये रहे। अब तक तो हम बात कर रहे थे बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस की, लेकिन अब देख लेते हैं अगर 3 केसेस लगाकर हमने सेंटेंसेस बनाने हैं तो आम तौर पे हम उनको किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले नॉमिनेटिव सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आएगा, उसके बाद डाटिव, और उसके बाद आकुजाटिव केस को हम लगाते हैं। इसके लिए भी हमारे पास कुछ वर्ब्स होते हैं जो कि इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। उनमें से एक है श्राइबन, लिखना। अब कोई बंदा क्या लिख रहा है, किसको लिख रहा है, इसलिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं अपनी बात कहने के लिए। इन तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए भी हमें इसी टेबल को यूज़ करना होगा, और साथ साथ हमें डेफिनेट और इनडेफिनेट के टेबल्स भी आने चाहिए। उनमें से अभी एक टेबल हम देख लेते हैं। उनमें से एक टेबल इंडेफिनेट आर्टिकल्स का ये रहा, और इन सभी वर्ड्स का मतलब है एक, लेकिन हमें जेंडर का ध्यान रख के और केस का ध्यान रख के इनको यूज़ करना होगा। अभी हम एग्जाम्पल्स के साथ इनको देख लेते हैं। जैसे कि Ich schreibe dir einen Brief, मैं लिखती हूँ तुम्हें एक खत। तो आप नोट करें, इश तो हमारा सब्जेक्ट है जो कि नॉमिनेटिव है। वर्ब आया उसके बाद बारी आई डाटिव की, तुम्हें, और उसके बाद आपने आकुजाटिव केस का एक मस्कुलिन नाउन लगाया जो कि एक्चुअली der Brief होता है, लेकिन एक खत कहना था तो वो einen Brief बन गया। इसी तरह अगर हमने कहना है वो मुझे एक ईमेल या एक एसएमएस लिखता है तो हो जाएगा Er schreibt mir eine E-Mail oder Er schreibt mir eine SMS। इन दोनों का जेंडर फेमिनिन होता है, लेकिन हमें याद ये रखना है कि आकुजाटिव केस में फेमिनिन और न्यूटर सेम सेम रहते हैं, जस्ट मस्कुलिन बदलता है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको आप ना समझें कि ये नॉमिनेटिव है ये एक्चुअली आकुजाटिव ही।
तो जैसे कि हमने पहले दो तरह के वर्ब्स की बात की, तो अब हम उन वर्ब्स की बात कर लेते हैं जो कि अपने बाद दोनों दोनों केसेस फॉलो करते हैं, और वो ये रहे। हमने वीडियो का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। अब बारी है एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, और वो क्या है? वो ये है कि अगर आपको ये वीडियो अब तक अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। अगर इसने आपकी हेल्प की है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके इस छोटे से जेस्चर से मेरी बहुत मदद हो सकती है। पार्ट 2 में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वर्ब की पोजीशन क्या होती है, जो कि अब तक सभी एग्जांपल्स में आपने नोट तो कर ही लिया होगा, लेकिन आप दोबारा से उसको देखते हैं और डिफरेंट और ज़्यादा वर्ब्स को ऐड करके उसमें क्या चेंजेस आएंगी ये भी डिस्कस करना है। तो इसके लिए हम एक वर्ब ले लेते हैं स्प्रेशन, जिसका मतलब होता है बोलना, बात करना। प्रेजेंट टेंस में आमतौर पे हम वर्ब को सेकंड पे लगाते हैं, तो एग्जांपल हो जाएगी इश स्प्रेशे डॉयच, मैं जर्मन बोलती हूँ। जब हम प्रेजेंट टेंस में कुछ मोडाल व्यापन ऐड करते हैं जो कि होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, तो फिर हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है और उसका ध्यान रखना चाहिए। इसमें हमने वर्ब लिया है möchten, जिसका मतलब होता है चाहना। तो ich möchte Deutsch sprechen, मैं जर्मन बोलना चाहती हूँ। तो आप नोट करें कि इस तरह के सेंटेंस में होगा क्या कि सेकंड पे आएगा मॉडल वर्ब, जो कि सब्जेक्ट के मुताबिक कॉन्जुगेट होगा। उसके बाद सबसे एंड पर मेन वर्ब आएगा, जो कि अपनी असली शक्ल में होना चाहिए। असली शक्ल से मेरी मतलब क्या है कि इन्फिनेटिव फॉर्म में वो फॉर्म्स जो कि शुरू से ही आप याद कर लेते हैं डिफरेंट वर्ब्स की। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप याद रखें तो आपको दो तरह के सेंटेंसेस बनाने आ गए, एक विदाउट मॉडल और एक विद मॉडल वर्ब। उसके बाद अगर हम बात करें परफेक्ट की, तो उसमें हम जाइन या हाबन के साथ डिफरेंट परफेक्ट सेंटेंसेस बनाते हैं। तो स्प्रेशन एक ऐसा वर्ब है जो कि हाबन के साथ बनाता है, तो उसको हम सेकंड पोजीशन पे लगाते हैं, और एंड पे हम वर्ब की पार्टिसिप्स वाई फॉर्म जो कि परफेक्ट के लिए हमें चाहिए होती है उसको लगाते हैं। तो हो जाएगा इश habe डॉयच gesprochen, मैंने जर्मन में बात की थी। तो आप नोट करें कि जो भी वर्ब को कॉन्जुगेट होता है आमतौर पे वही पोजीशन नंबर 2 पर आता है, बाकी वर्ब्स स्विच हो जाते हैं एंड पर। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी होगी। अब तक हमने जितनी भी एग्जाम्पल्स देखी हैं उन सभी में ऐसा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा था, उसके बाद वर्ब, और ये तो हमें पता है कि आमतौर पे ऐसा ही होता है। लेकिन अगर कुछ और एलिमेंट्स हम ऐड कर लें तो हम पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसी पैटर्न को लेकर चलते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब। ठीक है, Ich habe gestern Deutsch gesprochen, मैंने कल जर्मन में बात की थी। ये है gestern, टाइम फैक्टर कल ना, लेकिन इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं कि किस तरह से बदलेगा। अगर हम टाइम फैक्टर को शुरू में लेकर आ जाएं, ये हम तब करते हैं जब हमने उस पर ज़्यादा फोकस करना हो। तो जुमला हो जाएगा gestern habe ich Deutsch gesprochen। आप नोट करें कि वर्ब और सब्जेक्ट तो इतने ज़्यादा करीब रहते हैं, या तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है या तो वर्ब के बाद। इन दोनों को हम अलग करके सेंटेंसेस नहीं बना सकते, तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। तो अगर कोई भी फैक्टर, जैसे यहाँ पर एक टाइम का था, तो अगर वो स्टार्ट में आ जाए तो फिर हमें हमेशा वर्ब को उसके बाद लगाना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट की बारी आएगी और बाकी सेंटेंस के पार्ट्स उसके बाद आएंगे। ये सारी बातें जो हम अब तक डिस्कस करते आ रहे हैं, ये हैं जी हाउप्टसेट से, जो कि मेन सेंटेंसेस होते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन जर्मन लैंग्वेज में नेबनसेट्स से भी हम बनाते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, और उनको हमें बनाने के लिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं समझ सकती हूँ थोड़ी सी टेक्निकल ग्रामर की बातें हो रही हैं, लेकिन इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगी, उसको चेक करके आपको इनकी समझ आ सकती है। अब ज़रा सी बात कर लेते हैं नंबर 2 पॉइंट की पार्ट 2 में, और वो है टाइम फैक्टर के इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं।
पहली तो एग्जाम्पल वही है जो कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस की है, लेकिन ये आपने नोट किया होगा कि ये एक परफेक्ट सेंटेंस है, लेकिन इस पॉइंट को हम एक प्रेजेंस का सेंटेंस बनाकर भी बना सकते हैं। उसकी दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो कि ये हैं। Er isst 9 Uhr, वो खाता है 9 बजे। 9 Uhr isst er, इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। फिर कभी कभी हम सेंटेंसेस में मैनर की बात भी करते हैं कि कोई काम अगर हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, तो उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद मैनर की बात आएगी। जैसे कि er kommt mit dem Zug, वो आ रहा है ट्रेन के साथ। तो इसमें नोट करें कि ये जो पार्ट है ये हमें बता रहा है कि वो किस तरह से आ रहा है। एक और एग्जाम्पल है, डी फ्राउ लीस्ट फील, औरत बहुत पढ़ती है। तो अगर वो पढ़ती है तो किस तरह से पढ़ती है, बहुत, ये हमें बता रहा है मैनर के बारे में। ठीक है। कभी कभी हमें सेंटेंसेस में प्लेस की बात भी करनी होती है, तो उसमें स्ट्रक्चर ये रहेगा। Zum Beispiel, er fährt nach Berlin, वो ड्राइव कर रहा है बर्लिन की तरफ। यहाँ पर हमें प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, Der Mann geht zum Supermarkt, आदमी सुपरमार्केट की तरफ जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि अगर टाइम, मैनर और प्लेस एक ही सेंटेंस में हो तो उनको हम किस तरह से सीक्वेंस देंगे, तो वो कुछ ऐसे होगा। और उसकी एक एग्जाम्पल ये है, Sie kommt heute mit dem Bus nach Hause, वो आ रही है आज बस के साथ घर की तरफ। तो आप नोट करें कि सबसे पहले हमने वर्ब के बाद टाइम की बात की, फिर तरीके की बात की कि किस तरह से, उसके बाद जगह की बात की। लेकिन जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, हम टाइम को शुरू में भी लेकर जा सकते हैं। तो ये सेंटेंस कैसे मॉडिफाई होगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइएगा। अगर इसने आपकी हेल्प की है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी स्प्रेशन और श्राइबन में हेल्प हो जाए। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस।